तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस को देखिए चार भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज के दिन हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है दिनचर्या। जैसे आपकी दिनचर्या की बातें होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट को देखिए, सिंपल प्रेजेंट में अगर बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस को आगे ले जाने में हेल्प करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन में आप बैठ गए बट आपको बाद में पता चला उसमें इंजन नहीं है, तो आप क्या बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे तो हम सभी समझदार हैं, तो इससे पता चल रहा है कि भाई अगर ट्रेन में इंजन नहीं है तो हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंजन ट्रेन को आगे ले जाते हैं और हम नहीं जा पाएंगे आगे। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाने के लिए सेंटेंस को हेल्प करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू एंड डज, डज एंड डू देखिए दो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर डज एंड डू, तो यहाँ पर डज आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया है कि आप देख सकते हैं। डज मतलब सिंगुलर होते हैं जिसको हम एक वचन कहते हैं, एंड डू मतलब बहुवचन होते हैं जिसको हम प्लूरल कहते हैं। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट में जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होता है। फॉर्मूले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट तो समझ गए, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है? आप सोच रहे हैं कोई सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, बट इन केस ऑफ ग्रामर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस ये सब्जेक्ट अलग है। ग्रामर में सब्जेक्ट मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं करता, करने वाला। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट मतलब जैसे कोई नेम हो गए, प्लेस हो गए, थिंग्स हो गए, या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे आप जो खुद सुन रहे हो आप भी क्या हो? सब्जेक्ट हो। इसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने पहले बता दिया, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। डू एंड डज आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और जो कि सेंटेंस को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। एक सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो डू आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बता दिया आपको कि डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में डॉक्टर एक है या बहुत है, मैंने कहा डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? डू आना चाहिए। दूसरा मैंने बोल दिया मम्मी, मम्मी क्या है? सिंगल, सिंगल ही होती है मम्मी, तो फिर उसके साथ क्या आएगा? डज आएगा। इसी तरह वर्ब की बात करते हैं। वर्ब को अच्छे से समझिए, वर्ब होता क्या है? वर्ब जो आपको पता चलना चाहिए। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मैं अभी आपको वर्ब दिखाता हूँ। देखिए वर्ब को समझिए। वर्ब कितने हैं? सपोज मैंने बोला डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, ईट, एट, ईटन, ये सब वर्ब होते हैं। हाउ डू डिटरमाइन, हाउ डू यू फाइंड इट दैट इट इज़ अ वर्ब? हम हिंदी में रटा रटाया करते हैं कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, बट वी वांट टू बी सम प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होना है तो हमें कैसे पता चलेगा दिस इज़ अ वर्ब? सपोज मैंने कह दिया गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। जाना, कोई जा रहा है, तो अगर कोई जा रहा है तो दैट इज़ अ एक्शन वर्ड। कोई जा रहा है तो आप उसको छू नहीं सकते हो, यू कांट टच इट, यू कैन जस्ट सी बाय योर आईज। आप उसे छू नहीं सकते हो और सिर्फ आंखों से देख सकते हो, बट अगर आप उसे छूने जाओगे तो आप खुद बताइए वो क्या कहलाएगा? क्योंकि वो सब्जेक्ट है, जिसको हम छुएंगे वो सब्जेक्ट है। तो इट मीन्स दैट वर्ब विच कैन बी सी बाय योर आईज, जिसे आप आंखों से देख सकते हो, बट कांट टच बाय योर हैंड, लेकिन जिसे आप हाथों से छू नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, टेक। टेक मीन्स क्या होता है? लेना। सपोज आई एम टेकिंग टी, मैं टी ले रहा हूँ। देखिए टी पीना नहीं होता है, टी लेना ही होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसमें भी सपोज थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। हम खा रहे हैं। अब खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप देख तो सकते हो लेकिन आप छू नहीं सकते खाना को। क्यों? हम खाना वर्ड को आप देख सकते हो कि भाई खा रहा है, आप खाना को छूने जाओगे तो वो क्या, वो भी सब्जेक्ट हो जाएंगे। सो तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको मान के चलिए कोई वर्ड्स दे दिया जाए, सपोज गो दे दिया जाए, टेक दे दिया जाए, और एक एग्जांपल लिया मैंने ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? ड्रिंक मतलब होता है पीना। अब आप खुद बताइए ड्रिंक वर्ब है या सब्जेक्ट है? ड्रिंक वर्ब है। क्यों? कैसे पता चला वर्ब है? क्योंकि जो पी रहा है, सपोज मैं पानी पी रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या है? ग्लास है, और क्या है? पानी है, और क्या है?
मैं पी रहा हूँ। तो इससे क्या पता चल रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये पता चल रहा है इसमें कि मेरे द्वारा पानी पिया जा रहा है। तो आप इसको देखिए एक बार, थोड़ा-सा समझिए बात को कि मैं पानी पी रहा हूँ, आप मुझे छू सकते हैं, ग्लास को छू सकते हैं, पानी को छू सकते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो कि मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन आप पानी को छू नहीं सकते, सॉरी, आप पानी वर्ड को, जो मैं पी रहा हूँ उसे आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसे छू नहीं सकते। सपोज़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फ़ाइट का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। फ़ाइट का मतलब क्या होता है, लड़ना। कोई लड़ रहा है, अब लड़ रहा है तो मैंने क्या कहा, जाओ उस लड़ने को पकड़ के लाओ, फ़ाइट को पकड़ के लाओ। तो क्या वो फ़ाइट को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। वो किसे पकड़ेगा? जो लड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पकड़ पाएगा, ना कि वो फ़ाइट को पकड़ पाएगा। तो इससे साफ-साफ पता चल रहा है, आप जिसको देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? सो वी विल टेक नाउ एग्ज़ देखिए क्या है यहाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज सुरेश डज। सुरेश, देखिए ये सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। सुरेश, सुरेश क्या है, सिंगल है। सुरेश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज आएगा। क्यों आएगा डज? क्योंकि सुरेश भाई सिंगल है, हमने पढ़ा है सिंगल के साथ डज आता है। तो सुरेश डज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने टेक ले लिया। सुरेश डज टेक टी, ये कहा मैंने। अब इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस से पहले देखिएगा, हमें पॉजिटिव सेंटेंस से पहले हमें क्या करना है, डस को कट करना है। डस को कट करने का मतलब ये है कि आपको ये पता करना है कि ये एक वचन है, एक वचन के साथ हमेशा डस आता है, और डस कट कर दिया। तो डस कट करने के बाद देखिए टेक है, टेक के लास्ट में क्या है, टी, आप देख पा रहे होंगे टेक के लास्ट में क्या है, टी है। टी, अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, SHCHXO, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले SSCHXO को ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए सुरेश टेक्स टी। अब सुरेश टेक्स टी क्यों हो गया, आप बोलोगे टेक्स क्यों हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर टेक के लास्ट में क्या ई है, और केस कौन सा, डस। डस के केस में हमें ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है। टेक के लास्ट में क्या ई है, ई देखिए इन पांचों में से है क्या ई, यहाँ नहीं दिख रहा है, और अगर नहीं होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ओनली एस लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमने एस लगा दिया, तो टी हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ तो नेगेटिव में देखिए सुरेश डज नॉट टेक टी हो गया। क्यों? सुरेश के साथ नेगेटिव में नॉट आता है, ये सीधी सी बात है। तो ग्रामर में नॉट डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं। तो सुरेश डज नॉट, अब डज आ चुका है यहाँ पर, जब डज आ चुका है तो देखिए पहले हमने टेक में एस लगा दिया था क्योंकि डज नहीं था, अब हमने वापस डज को हटा दिया, तो सुरेश डज नॉट, अब क्या हो गया, टेक टी हो गया। टेक क्यों हुआ, क्योंकि डज नॉट आ चुका है, नेगेटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब आपको पता ही है, इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। और क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, उसी के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो डज सुरेश टेक टी। अब आप बोलेंगे यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर डज लिख चुके हैं, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब होता है, ये देखिए ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, दोनों इंट्रोगेटिव है, तो दोनों इंट्रोगेटिव है तो दोनों सेम एज इट इज रहेंगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर, नेगेटिव लिखा हुआ है तो नेगेटिव हमें यहाँ शो करना है, तो डज सुरेश नॉट टेक टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे, काउ डज ईट ग्रास लिखा हुआ है, काउ डज ईट ग्रास। हमें क्या करना है, डस को कट करना है। डस को हमने कट किया तो आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर ईट लिखा है, ईट लिखा है। आप खुद बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमने बताया था आपको वो 5 चीज़ें कौन कौन से थे, SSCHXO आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो काउ डज ईट ग्रास में देखिए हमने क्या किया, डज कैसे, तो लास्ट में टी है, उन पांचों में से नहीं है, उन पांचों में से नहीं तो हमने एस लगा दिया, तो काउ इट्स ग्रास। नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट नॉट नहीं लिखते हैं, डज नॉट आता है, डज पहले लिखेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डज होते हैं और डू होते हैं, तो ये सिंगल है इसलिए हमने यहाँ डज लगाया, तो काउ डज नॉट ईट ग्रास। अब क्या बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब आपको पता ही, क्वेश्चन मार्क लगाना है, सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो डज काउ नॉट ईट ग्रास। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं तो देखिए डज काउ नॉट, सॉरी डज, अब इंट्रोगेटिव को देखिए डज काउ ईट ग्रास, एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखिए डज काउ नॉट ईट ग्रास। इज दैट क्लियर? सो वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शी डज वॉच टेलीविजन है।
अब सी डज डज क्योंकि सी सिंगल है, एक लड़की है, उसके साथ डज आएगा पता है हमें, तो सी डज वॉच टेलीविजन। हमने क्या किया, डज को कट किया। वेन एवर यू वॉन्ट टू कट द डज देन व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव के केस में, इन केस ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव के केस में हमें क्या करना है, पॉजिटिव के केस में नियम है ग्रामर का, ये लॉ है, ये रूल है। क्या रूल है कि पॉजिटिव के केस में हमें हेल्पिंग वर्ब को हटा देना है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हटा देंगे तो ये अपनी छाप किसी और बाजू वाले को तो देगा। तो इसका छाप क्या है, हमने बताया आपको एस 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 सी एच एक्स, तो हमें देखना है वर्ब के लास्ट में है या नहीं है। ये वॉच क्या है, वर्ब होते हैं, क्योंकि आप टीवी देख रहे हो तो देखना क्या होता है, आप इसे छू तो नहीं सकते, है ना, छूने जाएंगे तो टीवी को छुएंगे, तो ये क्या है, वर्ब है। तो वॉच के लास्ट में देखिए आप देख पा रहे होंगे सी एच है, और हमने क्या देखा था, अगर किसी के लास्ट में एस 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 एच सी एच एक्स ओ ये 5 चीज होते हैं तो ई एस लगता है। ये अगर होते हैं तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा, और नहीं होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, सी एच है, इन पांचों में से है, ये देखिए सी एच है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। तो शी वॉचेस टेली, बट कब लगाएंगे, व्हेन यू वांट टू कट द डस, यू मस्ट कट द डस, एंड देन आफ्टर कटिंग द डस, जस्ट इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस शी वॉचेस, आपको क्या ऐड करना है, सी वॉचेस टेलीविजन। नेगेटिव करेंगे तो सी डज नॉट आ जाएगा, क्योंकि डज नॉट इसलिए आया क्योंकि आपको पता है नेगेटिव में नॉट लगाते हैं, लेकिन ग्रामर में डायरेक्ट नॉट नहीं लगता है। आपके यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज है तो शी डज नॉट वॉच टेलीविजन। वॉच क्यों आया, आपको पता चल रहा है वॉच क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डज को हमने लिख चुका है। इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होते हैं, डेट इज कॉल्ड इन द लास्ट, आपको साइन करना पड़ता है क्वेश्चन मार्क का, और उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, उसमें पहले सब्जेक्ट आते हैं। तो सब्जेक्ट पहले, सॉरी, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया डज, डज शी वॉच टेलीविजन, ठीक है। एंड उसके बाद की अगर बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के भी सेम केसेस होते हैं, बट इसमें डिफरेंट क्या होता है, सिर्फ नॉट का। तो डज सी नॉट वॉच टेलीविजन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, फॉर ही डज रन फास्ट। अब आप खुद बताइएगा, इसे हमें कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा करने के लिए। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कीजिए। मैं पर डे हर दिन आपके ग्रामर क्लासेस का कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, जिसे आप देख के समझ सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ज़रूर। ही डज रन फास्ट लिखा हुआ है। जो भी क्लास 9, 10th, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट फोकस ऑन दिस वीडियो। अगर आप देखेंगे तो शायद आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 9, 10th, 11, 12, 12th एंड 10th जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, और 9th भी, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए डस को हमें क्या करना है, कट करना है। डस को कट करेंगे तो आप कमेंट कीजिए इसमें क्या लगेगा, और पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कोई भी आप लिख करके हमें कमेंट करके भेज सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई करूंगा, इट्स राइट और रॉन्ग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।